और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा में बलोच की शेरनी महरंग बलोच की। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर का तानाशाही तंत्र पूरी तरीके से उसके आगे घुटने टेक चुका है। जिस आवाज को दबाने के लिए इस्लामाबाद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा तक सुना दी। आज उसी आवाज की गूंज यूएन के गलियारों तक पहुंच गई है। यूएन ने शहबाज और मुनीर सरकार को ऐसी कड़ी फटकार लगाई है कि पाकिस्तान को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। यूएन ने साफ कह दिया है कि बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का कत्लेआम बंद करो। और इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती ने मुनीर के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जड़ें हिला दी है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के हक की लड़ाई को दबाना चाहता था, लेकिन खुद अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से उलझ गया है, फंस गया है। महरंग बलोच केस का पूरा मामला बताती हूं कि क्यों यूएन को आकर के इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो महरंग बलोच केस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्वेटा की आतंकवाद रोधी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। महरंग केस ने पाक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया और अब यूएन ने महरंग बलोच की सजा को लेकर के गंभीर चिंता जता दी है। यूएन ने पाकिस्तानी कोर्ट से सजा को रद्द करने की अपील तक कर दी है और यूएन ने भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जम करके कड़ी फटकार लगाई है। महरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। बलूच यकजहती समिति ने महरंग बलोच को नॉमिनेट किया है। अब सोचिए, महरंग बलोच जिसे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उसे पाकिस्तान ने कैद कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत जिसे आतंकवादी और गद्दार साबित करने में तुली थी, दुनिया उसे शांति का मसीहा मान रही है। बलोच यकजहती कमेटी यानी BOIC ने ऐलान कर दिया है कि महरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। मुनीर साहब, बंदूक की नोक पर बलूचिस्तान को डराने का आपका जो दौर है ना, वो खत्म हो चुका है। ये आतंकियों को जो साहब और जी हुजूर कहते हो, जरा पहचानो कि शांति कौन लेकर के आता है, लेकिन इन्हें कैसे पसंद आएगा। इन्हें तो उसी आतंकवाद की आदत है। जब बलूचिस्तान की एक बेटी को दुनिया सलाम कर रही है, तब पाकिस्तान की सरकार ग्लोबल मंच पर भीख मांग रही है। बलूचिस्तान सुलग रहा है और इस आग में पाकिस्तान का दमनकारी तंत्र भस्म होना तय है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उससे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। महरंग बलोच को सजा, यूएन का पाक पर शिकंजा। नोबेल के लिए फिर नॉमिनेट, महरंग से पाक को कैसा थ्रेट। बलोच शेरनी की दहाड़, क्या रोक पाएंगे मुनीर शहबाज। बलूचिस्तान मांगे आजादी, क्यों नहीं दे रहे मुनीर जिहादी। बलूचिस्तान में फिर आंदोलन, आतंकिस्तान होगा खत्म। महरंग का डर बेपनाह, फिर कापा पाक का तानाशाह। तो चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि यूएन से लताड़ लगाए जाने के बाद मुनीर शहबाज क्या महरंग बलोच को ससम्मान रिहा कर देंगे। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल SK मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार, पत्रकार पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी और वरिष्ठ पत्रकार हैदर हयात खान। आपको याद होगा डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मैंने आपसे महरंग बलोच को लेकर के सवाल पिछली डिबेट में पूछा था। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साहब और हुजूर बनाए जाते हैं, उन्हें साहब कहकर के पुकारा जाता है और एक शांति का पुरस्कार जिसे मिलना चाहिए, जिन्हें नामित भी कर दिया गया दो बार, उनके लिए क्या होना चाहिए पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका। आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
आपको मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि जिस तरह आप महरंग की बात कर रही हैं, तो जो मैटर कोर्ट का मैटर है और जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ के मुताबिक जो कि हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है, ये सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जहाँ पे वो मुकदमात होते हैं या उसके मामलात होते हैं, तो उस प्रोसिक्यूशन में जो है मैं अपनी तरफ से कोई नई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दूं तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, परसेप्शन जो है वो बड़ा मैटर करता है। मारंग जो है, भले जो भी उस पर एलिगेशन हो, बलूचिस्तान की बेटी है, मैं उसके हवाले से कोई इस तरह के अल्फाज नहीं जरूर इस्तेमाल करूंगा कि मैं उस पर विदाउट किसी ऐसे जो कि एक मैटर कोर्ट के अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया है, 2 साल जो है इसकी प्रोसिक्यूशन हुई है, 2 साल ये केस चला है, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ चीजें अक़वाम मुत्तहिदा में और बाकी, आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप चले गए थे कुलभूषण यादव को बचाने के लिए, आपने कहा कि ये हमारा जो है वो कमांडर है, नेवल कमांडर आपने उसका कहा, और दुनिया ने उसको जो है, और पूरी दुनिया उसको आज भी टेररिस्ट मानती है। यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी का बातों मैंने को आपको घुमाया जिक्र थोड़ा किया कम करिए। ये बात हमारी नहीं है, यूएन में लताड़ और डांट हमने नहीं खाई है, यूएन में हमें नहीं दिखाया गया है, आईना आपको दिखाया गया है और कुलभूषण जाधव पर भी आप ही को दिखाया गया था। तो रोहित शर्मा जी, ये जो इधर उधर की बातें हैं ये तो पाकिस्तान के पत्रकार अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मुद्दे की बात वो भटक जाते हैं। सर जरा ये बताइएगा, यूएन की तरफ से अगर ये मुद्दा उठाया गया है तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बेइज्जत होने वाली बातें हैं? पहली चीज, ये केस मिलिट्री कोर्ट में चला। क्या महरंग बलूच मिलिट्री की थी तो मिलिट्री कोर्ट में क्यों चला, सिविल कोर्ट में क्यों नहीं चला? दूसरी चीज, इनको राइट टू डिफेंड नहीं दिया गया, इनको वकील नहीं दिया गया। तीसरी चीज, ये मैडम जो है, इनके पास से एक बात, ये टेररिस्ट थी या ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रही थी, तो ये इस्लामाबाद में आकर के धरना दिया था, उस समय क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? इनका पहले भी रहा होगा ना। ये वो कंट्री है जहां डैनियल पर्ल का मर्डरर, जिसको 2 कोर्ट्स ने फांसी की सजा दी थी, उसको बरी कर दिया। फांसी की सजा वाली आदमी को सीधे बरी कर दिया और वो इस समय आराम से घूम रहा है महरंग बलूच जेल में। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स को बता रहे हैं कि तुम पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो आपको 14 साल जेल में रखेंगे, इसलिए आप बीएलए ज्वाइन कीजिए। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे जाकर के आप सुसाइड अटैक करोगे, आपको कोई सजा मिलनी नहीं। तो अब इसके बाद बीएलए बढ़ेगी, पाकिस्तान में आत्मघाती हमले बढ़ेंगे, पाकिस्तान में अटैक्स बढ़ेंगे। पहले ही इनका चीफ मिनिस्टर इनके चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को वो उनकी जो असेंबली है वहां पे बोल दिया था एक वहां के लोकल मेंबर ने, असेंबली के मेंबर ने, कि क्या तुम 100 किलोमीटर दूर जा सकते हो यहाँ से? उनके पास कोई जवाब नहीं था। महरंग बलूच को ये बोल रहे थे कि बलूचिस्तान की बेटी है, तो मतलब मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान से अलग कंट्री है। इनका सेंटेंस होना चाहिए था कि वो पाकिस्तान की बेटी है, नहीं बोला इन्होंने उसे बलूचिस्तान की बेटी बोला। इसका मतलब इनकी बेटी नहीं है, बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान अलग कंट्री है, मान रहे हैं ये अपनी मर्जी से राम कहानी ना सुनाओ यार, अपनी मर्जी से। मेरी बात सुनो, कुछ फैक्ट पे बात करना। और बाकी सारे के सारे इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट आप यहाँ खुले घूम रहे हैं, ये अंदर है। क्यों अंदर है भाई? इसको सजा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जवाब नहीं देना, वो सारे खुले क्यों घूम रहे हैं? उनको अंदर नहीं किया गया है। ये लेडी जो जिस बात कर रही है तो जवाब ले लो। जिस केस में इसको जेल भेजा गया लेडी को, वो एक मर्डर केस है, उस मर्डर लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर थी इस समय, फिर भी बोल दिया गया कि इसने मर्डर किया, ये इन्वॉल्व थी। इसका कोई लेना देना नहीं, ये उन लोगों को जानती नहीं जिन्होंने मर्डर किया, फिर भी 5 किलोमीटर। नहीं, मुझे बात बताओ, तुम बीएलए के ठेकेदार हो? तुम बीएलए के ठेकेदार हो? जो लोग नहीं, तुम जिसको आतंकी घोषित किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा ने, तुम उसका मुद्दा लड़ रहे हो यहाँ पे, जस्टिस है, तुम उसका मुकदमा लड़ रहे हो। डैनियल पर्ल का मर्डर पूरा घूम रहा है, जो है वो मुतादिद बार बता चुका हूँ यार, इतनी पुरानी किताब ना पढ़ा करो। मैंने तुम्हें कहा है आके बात करो, ऐसी सजाएं मौत दे दी थी मजाक में, और मजाक में छोड़ दिया। वो रोहित शर्मा भले उनका केस ना लड़ रहे हो, लेकिन वो तो आपके लिए आपकी बहन समान है ना, आप लोगों को लड़ना चाहिए था उनके लिए। हैदर हयात खान आपके देश में, मलाला यूसुफजई, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। एक महिला को और नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सकता है, और उसके लिए आप लोगों की आवाजें कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। देखिए, जिसको मलाला यूसुफजई की एक अपनी अचीवमेंट थी जिसकी बुनियाद पर उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। डॉक्टर महरंग बलूच जो हैं, ये भी अगर ऐसा कोई काम करती तो लाजमी उनको मिलना चाहिए था। यहाँ पे ये रोहित शर्मा साहब
पता नहीं कौन सी जो है वो आप लोग क्या कहते हैं मनोहर कहानियां सुनाते जा रहे हैं और आप चुप करके सुनती जा रही हैं। रोहित ने कह दिया जी कि मिलिट्री कोर्ट में इसका केस चला है। रोहित को मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज के ऊपर, अगर महरंग बलूच का केस मिलिट्री कोर्ट पे चला हो तो मैं मीनाक्षी के प्रोग्राम में माफी मांगता हूँ, और अगर इसका केस एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला हो तो रोहित इतनी जुर्रत पैदा करे अपने अंदर के रोहित माफी मांगे। मिलिट्री कोर्ट और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है ये मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं। अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरा भाई ठीक करो। यहाँ पे जिस तरह जो है वो, अब मैं चले बहरहाल में और इसके अलावा क्या बात करूं। बहरहाल महरंग बलूच का जो मामला है, आई एम ग्लैड कि रोहित को इतना आइडिया है कि इसको सजा किस बुनियाद पर हुई है। आई एम श्योर कि मीनाक्षी आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, आपकी ये जो कर्नल साहब हैं इनको नहीं पता होगा कि महरंग बलूच को बुनियादी तौर पर सजा किस मुकदमे में हुई है, लेकिन आप लोगों की आदत है कि रोज इस तरह की कहानियां जो है वो सुनानी बैठकर लोगों को, वो आप कर रही हैं। हैदर हयात, आप अपने देश की बातें, हैदर हयात आप देखिए, आप जब इस तरीके से डिबेट नहीं करते ना तो आप किस तरीके की बातें, हैदर हयात सुनिए, आप बहुत अच्छे से मामलों को रखते हैं, और आप जब अच्छे से मामलों को रखते हैं तो फिर इसने क्या कहा उसने क्या कहा से इतर आप ये बताएं ना फिर किस मामले में, और ये किस मामले में उन्हें सजा मिली उससे इतर यूएन ने फटकार लगाई है। आप उस पर तो आइए हैदर हयात, आप बहुत अच्छे से अपने मुद्दों को रखते तो आज भी रखिए, क्यों आज पीछे हट रहे हैं? हाँ जी, ये रोहित साहब दिखा रहे, रोहित इसको पढ़ के दिखा दो, रोहित इसको पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो एंटी टेरर कोर्ट लिखा हुआ है कि एंटी टेरर कोर्ट, वो लेडी टेररिस्ट है, वो लेडी टेररिस्ट है। और ये क्या इस एंटी टेरर कोर्ट में आर्मी के लोग नहीं बैठे हैं? नहीं, क्या इसमें आर्मी के लोग नहीं? और क्या वो लेडी टेररिस्ट है? क्या वो जिनको यूएन ने डिक्लेयर किया टेररिस्ट, वो बाहर घूम रहे हैं? इसको एंटी टेरर कोर्ट में एक मर्डर हुआ जिसमें वो थी नहीं, उसमें आपने एंटी टेरर कोर्ट में इसको जेल में भेज दिया। बहुत बढ़िया। और ये क्या ये आदमी के लोग नहीं थे? क्या इस लेडी को वकील मिला था? मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, जवाब आपके पास कोई नहीं होगा। एंटी टेरर कोर्ट में क्यों हुआ इसका केस? मिलिट्री कोर्ट में कराने हैं आप, और आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि सिविल, ये तो एक सिंपल था, क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए था। अगर आपने वो भी आर्मी के अंडर जो कोर्ट काम कर रही है वो, अभी मुझे ये बताओ कि इसको मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दी है? अरे एंटी टेरर ये टेररिस्ट है क्या? अच्छा एक सेकंड छोड़ दो यार, अगली बात छोड़ दो, अगली बात छोड़ दो, इस चीज के ऊपर तो माफी मांगो ना। पहले चलो पाकिस्तानियों से भी छोड़ो, बलोच पाकिस्तानियों से छोड़ दो, इंडियन से माफी मांगो को मैंने गलत कह दिया, मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इसको सजा दी है। कोर्ट आर्मी के अंडर नहीं चलती है। एक मिनट, वो कोर्ट आर्मी के अंडर नहीं चलती है क्या? आर्मी के अंडर नहीं चलती है क्या? उसके एक मिनट उसके जितने भी जज आर्मी रिक्रूट नहीं कर रही है क्या? उसके जितने भी जज आर्मी रिक्रूट नहीं कर रही है क्या? बता दूं आपको इंस्टेंसेस। इधर उधर नहीं घूमो, इधर उधर नहीं घूमो। एक अच्छे जर्नलिस्ट को इधर उधर नहीं घूमो। नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो विदेश मामलों के जानकार है हैदर हयात। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर क्या पाकिस्तान सरकार के रवैये में, उनकी गंभीरता में ये गिरावट को नहीं दर्शाता है? हैदर आपका जवाब। जी मैंने आप ही से पूछा कि पाकिस्तानी सरकार के रवैये में आई ये गंभीर गिरावट नहीं है, एक ऐसी नेता को बंद करके रखना जिसके लिए आप यूएन से फटकार खा रहे हैं। आप प्लीज इस पर आइए। मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए ना। आप एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी हमेशा तारीफ की है, मैंने आपकी हमेशा इज्जत की है। मैं रोहित ने आपके प्रोग्राम में बैठकर एक कितना बड़ा क्लेम कर दिया कि मिलिट्री कोर्ट ने इसको सजा दी है। अब उसने खुद दिखा दिया कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसको सजा दी है, मिलिट्री कोर्ट ने नहीं दी। बात को घुमाइए मत। वो टेररिस्ट की लेडी जवाब इसका क्यों नहीं दे रहे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी आर्मी ने उसको गलत इंप्लीकेट किया है, आपकी आर्मी ने उसे गलत जेल भेजा है। ये तो रोहित आपकी कहानी है ना। नहीं, आई एम सॉरी, ये आप लोगों की कहानियां है, ये आपकी कहानी है। जिधर मर्जी घुमाकर ले जाओ, जिधर मर्जी घुमाकर ले जाओ। आपने रोहित, आपने माफी नहीं मांगी, लेकिन आपके व्यूअर्स को आइडिया हो गया कि आपकी रिसर्च कितनी है और आपकी गुफ्तगू के अंदर आर्मी का ना सब कुछ होता है, आर्मी का सब कुछ होता है, उनकी पुलिस से लेकर के उनके कोर्ट तक। अब कर्नल मलिक, मैं आपसे यही सवाल पूछती हूँ, हैदर हयात मुझे आपसे इस बात का जवाब चाहिए था, मैं आपका वापस से रुख करूंगी, लेकिन ये क्या गंभीरता का वो निचला स्तर नहीं है जहां यूएन को इस बारे में बोलना पड़ रहा है एक व्यक्ति, और ये पाकिस्तान के सम्मान को बढ़ाएगा कि एक महिला जिसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सकता है, उसे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन उसे नॉमिनेट करने से पहले आपने ले जा करके बंद कर दिया, और इंटरनेशनल लेवल पर उसी चीज के लिए वाहवाही। मीनाक्षी जी देखिए, मैं सभी बात सुन रहा था, मुझे एक बात बताइए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट कब से सिविल कोर्ट होने लगा? कब से सिविल कोर्ट है ये?
इसमें ये जो डिसीजन आया ये सीधा सीधा ये मुनीर साहब का इशारा है, मुनीर साहब का एक तरह से डिक्टेटरशन है उनकी तरफ से। और ये जो बलोच के साथ ये जो लेडी है, ये क्या, इनका मकसद क्या था? ये बेसिकली अकाउंटेबिलिटी चाह रही आपकी थी। गुफ्तगू में खौफ बोल रहे हैं, हर चीज को जनरल आसिम मुनीर से रिलेट कर दें, हर चीज को पाकिस्तान की फौज से रिलेट कर दें। ये भारतीय फौज की पुरानी आदत है, ये भारतीय फौज की आप ही बोल लो, आदत है। आप ही बोल लो। आप किसी बेस पर आप लोग अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। आपका एक बंदा कह रहा है जी मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है। पत्रकार महोदय, कब से एंटी टेररिस्ट कोर्ट, कब से सिविल कोर्ट होने लगा? और आपकी ये क्वेटा के अंदर जो हुडा कोर्ट है उसके अंदर जो कैदी थे, उनके जो कैदी अंदर थे वो किस लिए विरोध कर रहे थे? कैदी भी विरोध कर रहे थे ना। सवाल का जवाब तो उसके लिए लेटर आया। ओपन कोर्ट में लाइए। सुनो, आप किसी दूसरे की भी सुन लिया करो। ऐसा है, बोलने से आदमी बड़ा नहीं बनता। सुन लीजिए दूसरे का भी। आप अपना विचार रख दिया ना, अब जरा हम भी बोल लें। कहानी यह है कि हुडा कोर्ट के अंदर बहुत लंबा ये विरोध चला है कि जो इन मैडम का, जो ये बलोच मैडम है, इनका जो केस है ओपन कोर्ट में चलाया जाए। गुप्त कोर्ट में क्यों चला रहे हैं आप? एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर मिलिट्री का सीधा सीधा हस्तक्षेप और डिस्क्रिप्शन होती है। ये पहले भी अनेकों केस में आ चुका है। और दूसरी बात एक और बताऊं आपको, मीनाक्षी जी, ये कब से यूएन का कब से एतबार करने लगे? यूएन पे कब से यकीन करने लगे? कुलभूषण जाधव के केस में यूएन नहीं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या बोला इनको, पाकिस्तान को? इनको अच्छी खासी डांट पिलाई गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग अपनी जिद पर अड़े होते हैं, जिनको एक अपना एजेंडा चलाना होता है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट आप गलत पढ़ रहे हैं यहाँ। और दूसरी एक बात सुन लीजिए, इनके 15 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पेंडेंसी को जो है आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसकी। इस पेंडेंसी की आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर बुखारी, मैं आती हूँ आपके पास इसके बाद, प्लीज एक एक करके। हाँ बोलिए कर्नल मलिक। ये मीनाक्षी जी, इनकी खास आदत है कि जब हम बोलेंगे ना, इनको बीच में ना खुजली उठती है बीच में, और वो खुजली शांत करनी पड़ती है इनकी। ठीक है, ये बीच बीच में आते हैं ना, ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार का होता है कि अच्छा एक आपने व्यक्त अपना दे दिया, अपना वर्जन दे दिया, दूसरे की भी सुनिए। हो सकता है दूसरे की कुछ बातें ठीक हो और कुछ ठीक ना भी हो, भाई ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम सुन तो लीजिए। कम आता हूं मैं। देखिए, कुलभूषण जाधव को जो बार बार कहते हैं ना, कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद अपने काम के सिलसिले में चाबहार में काम कर रहे थे। उनको किसने पकड़ा? वहां कारोबार करने का बेचारा कहता बच्चा, उसकी अभी ऐसी ठुकाई हुई है, उसने सब बताया। बेचारा बच्चा को चश्मा सवारी जाने गई थी। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, इनको पैसे दो और इनको ये काम करा लीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि यासीन मलिक, अभी आपने पूरा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक न्यूज आ रही है सरला भट्ट की, सुन लिया? आ गया 35 साल के बाद डिसीजन आया और यासीन मलिक उसमें कन्विक्ट है मास मर्डर का और मास वायलेशन ऑफ ए वुमेन्स मॉडेस्टी। अच्छा, मैं वापस से आप दोनों को अपने मुद्दे पर लेकर के आती हूँ। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, यूएन की तरफ से जो ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद अब मेहरंग बलोच को क्या छोड़ दिया जाएगा? क्या उन्हें आजाद कर दिया जाएगा? क्या आप उस सम्मान के हकदार हैं जो मेहरंग बलोच पाकिस्तान के हिस्से लेकर के आ सकती हैं? 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं बहुत प्लीज मेरे टॉपिक पर रहिए। मेरे सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरंग बलोच को लेकर के, नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर के। वही दे रहा हूँ, वही आपको दे रहा हूँ। मैं पहले वजाहत करता चलूं, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं बलूचिस्तान का बेटा हूं। बलूचिस्तान का कोई भी खातून होगी वो मेरी बेटी, उसको खातून की बलूचिस्तान की बेटी कहेंगे। अगली बात ये है कि अभी हैदर हयात ने बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स इंक्लूडिंग टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट। तो कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो टेररिस्ट कोर्ट है, जो टेररिस्ट कोर्ट है, और ये जो बार बार मैं इस रोहित शर्मा को मैंने मना किया है कि आपसे हैदर हयात ने सिंपल क्वेश्चन किया था, इतना बड़ा एलियन का सर इसके अंदर कोई भेजा नहीं है। टीचर किस्म का तज्जिया होता है तुम्हारा। कम से कम अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड तो मत दिखाया करिए। आपके यहाँ पर टीवी चैनल्स में होता होगा ऐसा? उसका जवाब मैं देता हूँ सर, उसका जवाब सुन ले। ये डॉक्टर मेहरंग बलूच है, जो आपकी एंटी टेरर कोर्ट है, उसके जितने भी जजेस हैं सारे सबके ISI से अप्रूव होते हैं, तब वो जाकर रिक्रूट होते हैं। प्रमोशन भी तभी होता है
ठीक है, रिटन रिकॉर्ड है ये, और आपके ही अपने लोगों के आरोप है। दूसरी बात, ये महरंग बलूच का जो टीम थी जो उसका डिफेंस कर रही थी, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। उसमें इसरार, उसमें सुन लीजिए, उसमें इसरार जतन थे जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, वो नहीं, वो महरंग बलूच होना चाहिए, 17 खवातीन का होना चाहिए जिनको आप लोगों ने उनकी प्रोसिक्यूशन ही नहीं चलने दी, कभी जज गायब हो जाता है। आप उनके साथ जो कुछ कर रहे हो उसका इंटरनेशनली जो है पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। आप नहीं जानते, आप पूछ लीजिएगा, अपने इमरान खान के लोगों से पूछिए, अपने जरदारी के लोगों से पूछिए, अपने शरीफ के लोगों से पूछिए, हर एक से पूछिए। अच्छा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये मुद्दा एक खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हैदर, क्या इस पूरे मामले पर पाकिस्तान थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि सोच रहा है, विचार कर रहा है कि अब आगे क्या करे जब यूएन की तरफ से इस तरीके से फटकार मिली है? देखिए, पहली बात तो ये मीनाक्षी कि आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आपकी तारीफ इस वजह से करता हूँ कि आप एक सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं। ये फटकार जैसे लफ्ज़ों का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चीज़ें इस तरीके से इंस्टिगेट नहीं होंगी। पहली बात तो ये कि देखें, अगर किसी शख्स ने कोई क्राइम किया है तो उसको नोबेल पीस प्राइज छोड़कर जिस मर्जी प्राइज के लिए आप नॉमिनेट कर दें। ऐसा नहीं हो सकता कि उस क्राइम को की वजह से जो है वो आप उस चीज को इग्नोर कर दें जी कि ठीक है उसने वो क्राइम किया है, उसको इग्नोर कर दो और उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। उसने एक जुर्म किया है, उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर, गवादर के अंदर एक हमारा एफसी का जवान, उसको मॉब ने जो है वो मारा है और उस जुर्म की उसको सजा मिली है। दूसरा, ये रोहित के हवाले से देखें, अभी डॉक्टर साहब ने भी वही सवाल किया, बड़ी सिंपल चीज है, मिलिट्री कोर्ट और एंटी टेररिज्म कोर्ट में फर्क। रोहित को चाहिए था एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करता और माफी मांग लेता कि यार मेरे मुंह से निकल गया था मिलिट्री कोर्ट। अब इसने अगला कदम क्या उठा दिया जी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जजेस है ना, वो भी आईएसआई अपॉइंट करती है, उनको आगे जो उनकी प्रमोशन होती है वो भी आईएसआई डिसाइड करती है। आप लोगों के जहन में इतना खौफ बैठ गया है। मुझे लगता है हैदर, आप लोगों को ना अपने मुद्दे पर रहना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि अगर मोब की तरफ से पत्थर मार करके किसी व्यक्ति का कत्ल किया गया है तो उसके लिए पूरी मोब जिम्मेदार होगी, ना कि कोई एक व्यक्ति। महरंग बलोच के मामले में यूएन की तरफ से जो कुछ भी कहा गया है उस पर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए था कि क्या उस पर अब पाकिस्तान सरकार करने वाली है, लेकिन आप लोग उन तमाम बातों का ख्याल ना रखते हुए बाकी तमाम चीजों में घुस जाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वक्त इतने की इजाजत देता है। रुक रही हूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।